नमस्कार भारतवासियों। आज हम पृथ्वी की उत्पत्ति में रसेल की द्वितारक परिकल्पना बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस ऑफ रसेल को हम पढ़ेंगे। जो हम किताब पढ़ते हैं भारतवासियों, वो ये है भारत भौतिक भूगोल शिविंदर सिंह, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एनएचओ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हैं भूगोल के। तो ये लिखे हैं, जो परिकल्पना किया गया है रसेल के द्वारा वो क्या है उसके बारे में हम जानेंगे और आप भी मेरे माध्यम से आप जानिएगा। जीन्स की परिकल्पना से दो बातें प्रमाणित नहीं हो पा रही थी: सूर्य तथा ग्रहों के बीच की वर्तमान दूरी और ग्रहों के वर्तमान कोणीय आवेग की अधिकता। इन दो समस्याओं के समाधान हेतु रसेल ने द्वितारक परिकल्पना का प्रतिपादन किया। आदि काल में सूर्य के पास से ही दो तारे थे। देखिए, ये भी जिम्स ज्वारीय का जो ज्वारीय परिकल्पना जो दिए थे जेम्स जीन्स, उनके अनुसार भी ये भी बात यही बोल रहे हैं कि दो तारे थे। सर्वप्रथम सूर्य का एक साथी तारा था जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा था। आगे चलकर एक विशालकाय तारा साथी तारे के समीप आया, किंतु इसकी इसकी परिक्रमा की दिशा साथी तारे के विपरीत थी। इन दो तारों के बीच की दूरी संभवतः 48 से 64 लाख किलोमीटर के बीच रही होगी। इस तरह विशालकाय तारा सूर्य से अधिक दूर साथी तारा तथा विशालकाय तारे के बीच की दूरी कई गुना रहा होगा, जिस कारण विशालकाय तारे के ज्वारीय बल का प्रभाव सूर्य पर नहीं पड़ा, परंतु साथी तारे पर ज्वारीय बल के कारण पदार्थ विशालकाय तारे की ओर आकर्षित होने उभार आने लगा। जैसे जैसे विशालकाय तारा साथी तारे के करीब आता गया, आकर्षण बल बढ़ता गया और उभार अधिक होने लगा। जब विशालकाय तारा साथी तारे के निकटतम दूरी पर आ गया तो अधिकतम आकर्षण के कारण कुछ पदार्थ साथी तारे से अलग होकर विशालकाय तारे की दिशा में घूमने लगे। आगे चलकर इन पदार्थों से ग्रहों का निर्माण हुआ। प्रारंभ में ग्रह करीब रहे होंगे तथा आपसी आकर्षण के कारण ग्रहों से पदार्थ निकलकर उनके उपग्रह बन गए होंगे। इस तरह युग्म तारे की कल्पना करके सूर्य के स्थान पर साथी तारे से पदार्थ निश्चित करा के ग्रहों तथा पृथ्वी की उत्पत्ति मानकर रसेल ने सूर्य तथा ग्रहों के बीच की वर्तमान दूरी तथा उनके कोणीय आवेग की समस्या पर वैज्ञानिक स्तर पर समाधान करके दिखाया। मूल्यांकन। अन्य रसेल के द्वितारक परिकल्पना का मूल्यांकन किया है। इसमें 3 पॉइंट है। रसेल ने साथी तारे से निकले पदार्थ से ग्रहों की उत्पत्ति को समझाया है, परंतु साथी तारे के अवशिष्ट भाग पर प्रकाश नहीं डाला। अवशिष्ट भाग का क्या हुआ, कोई संतोषजनक हल नहीं दिया गया है। निर्माण के समय ग्रह सूर्य से दूर थे तथा एक दूसरे से दूर फैले थे, परंतु विशालकाय तारे के भ्रमण पथ पर आगे निकल जाने पर सभी ग्रह सूर्य के आकर्षण परिधि में आ गए, जबकि उसके सामने करीब साथी तारे के अवशिष्ट भाग सूर्य के आकर्षण में नहीं आ सका। इस तरह विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। रसेल ने इस समस्या का समाधान नहीं किया। यदि यह भी मान लिया जाए कि सभी ग्रह सूर्य की आकर्षण परिधि में आ गए, तो भी रसेल विशद रूप में यह नहीं समझा पाते किस प्रक्रिया द्वारा यह संभव हुआ। भारतवासी, आप सभी जानते हैं, देखिए रसेल के द्वितारक परिकल्पना में यह चित्र बनाया है द्वितारक परिकल्पना का। ये सूर्य है, ये साथी तारा है और ये विशालकाय तारा है। यानी एक सूर्य हो गया, उसके बाद एक और यहाँ पे साथी तारा है, ये भी सूर्य की तरह है, और उसके बाद एक और विशालकाय तारा है।
इस टाइप से ये विशालकाय तारा है। अब इस दोनों के बीच में ये जो है इसके परिपथ में घूमता है और ये इसके पास आने से इस फिलामेंट की तरह आने जेम्स जीन के ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार जो हम लोग पढ़े थे कि फिलामेंट के रूप में टूटा, देखिए उसी टाइप से टूटा है। बाकी ये रसेल महोदय साहब ये भी कल्पना किए हैं। ये कल्पना इसलिए कल्पना इस ही किए हैं कारण कि ये जो दूसरा तारा है, एक तीसरा तारा है, ये सब तारा का आता पता ही नहीं कहाँ गया है, किधर गया है, इसका आखिर पदार्थ क्या हुआ है, ग्रह का निर्माण बताए हैं। जेम्स जीन के ज्वारीय परिकल्पना के तहत ये समझा दिए हैं कि ये कोणीय आवेग को तो स्थिर किए, बाकी और भी चीज को स्थिर नहीं कर पाए। ये भी परिकल्पना आज के समय में मान्य नहीं है। जय हिंद, जय भारत। और आज के समय 15 अगस्त है, जो हम लोग 78 साल स्वतंत्रता दिवस को पूरा कर चुके हैं और 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। बाकी एक दुखद है घटना हो गया प्राकृतिक। देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति में हम लोग पढ़ रहे हैं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में बादल फटने से वहां पे बहुत ज्यादा मानव की हानि और प्राकृतिक भी हानि, जान माल की पूरा क्षति हुआ। इसलिए हम इस सब को समझने के लिए पढ़ते हैं और आप भी समझिए। नमस्कार, जय हिंद।